पप्पू यादव जी को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, उनके अपने जो शब्द हैं वो किसके लिए हैं, किसके हित में है, वो कभी नहीं समझते हैं। आज जिस बीपीएससी को उनके समय और उनके कर्ता धर्ता थे, उस बीपीएससी के क्या हालत करके रखे थे, उस समय उनको चिंता नहीं होती थी। मेरा ये मानना है कि राजनीति करना अलग विषय है, बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बीपीएससी में जो भी कमियां कहीं कहीं पर आई हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर सचेत होकर कार्रवाई करती है। लाठी पिलावन और तेल पिलावन किसने किया था? हम तो इस राज्य में लड़कियों को साइकिल देकर, शिक्षा देकर, सम्मान देकर काम करते हैं। हम इस राज्य में माँ बहनें आज सड़क पर निकल पाती हैं, उनके समय बंदूक और लाठी की सरकार चलती थी। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने हमला बोला है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर और पप्पू यादव पर। आपको बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर कल पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। ऐसे में मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया था कि कल जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया है पप्पू यादव की तरफ से। ऐसे में देखिए कि नितिन नवीन जो बिहार सरकार के मंत्री है, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पप्पू यादव जो शब्द बोल रहे हैं उनके अपने शब्द नहीं है। जो उनके कर्ता धर्ता है बीपीएससी का क्या हाल करके रखे थे और बच्चों को विश्वास है और उनको चिंता नहीं हुआ जब लालू शासन में वे काम करते थे। आज बीपीएससी एक प्रमाणित के साथ काम कर रहा है, बच्चों को विश्वास है, तभी तो इतने बड़ी संख्या में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। राजनीति करना अलग की बात है, लेकिन बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। बीपीएससी में जो भी कमियां आई है, सरकार उस पर सचेत होकर काम कर रही है। पहले बीपीएससी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उसका कंट्रोल घरों से होता था। आज बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके साथ साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लाठी पिलावन, तेल पिलावन किसने किया था? हम तो राज्य में लड़कियों को साइकिल देकर शिक्षा सम्मान दे रहे हैं और आज माँ बहन सड़क पर जो निकल रही है उनके समय में बंदूक और लाठी की सरकार थी। जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का। पप्पू यादव पूरे बिहार में बंद का आह्वान किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिहार बंद करने जा रहा है। पप्पू यादव जी को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए, उनके अपने जो शब्द हैं वो किसके लिए हैं, किसके हित में है, वो कभी नहीं समझते हैं। आज जिस बीपीएससी को उनके समय और उनके कर्ता धर्ता थे, उस बीपीएससी के क्या हालत करके रखे थे, उस समय उनको चिंता नहीं होती थी जब लालू शासन में वो काम करते थे। आज बीपीएससी एक प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है और बच्चों को विश्वास है, तभी वो कहीं ना कहीं बच्चे आज इतने बड़ी संख्या में एग्जाम दे पाए। मेरा ये मानना है कि राजनीति करना अलग विषय है, बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बीपीएससी में जो भी कमियां कहीं कहीं पर आई हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर सचेत होकर कार्रवाई करती है। लेकिन आज बीपीएससी को जो पहले के समय में जो स्थिति थी, उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाता था और कुछ आला कमान के घरों से उसकी कंट्रोल होता था। आज बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर रही है। जो भी उसमें के बावजूद भी जो कमियां आती हैं, सरकार उसको समय समय पर मजबूत करती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाठी डंडों की सरकार है, लगातार छात्रों पर बर्बरता की जा रही, लाठी मारी जा रही है। लाठी पिलावन और तेल पिलावन किसने किया था? हम तो इस राज्य में लड़कियों को साइकिल देकर, शिक्षा देकर, सम्मान देकर काम करते हैं। हम इस राज्य में माँ बहनें आज सड़क पर निकल पाती हैं, उनके समय बंदूक और लाठी की सरकार चलती थी। हाँ, ये जरूर है, जो कानून तोड़ता है उसको सख्ती से लिया जाता है। तो सख्ती तो उन्हीं पर है जो कानून तोड़ता है, बाकी तो आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का। किस प्रकार से देखिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा है, लालू परिवार पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ पप्पू यादव को लेकर भी कई सारी बातें उन्होंने कह दी है। बीपीएससी का मामला लगातार जो है बिहार में तूल पकड़ता जा रहा, लगातार जो है कभी राजद वाले तो कभी जनसुराज वाले, तो कभी देखिए कि पप्पू यादव आंदोलन पर उतरे हुए हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं, री एग्जाम को मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो बच्चों को भ्रम कर रहे हैं। ऐसे में देखिए कि आने वाले समय में
क्या कुछ इसका नतीजा निकल कर सामने आता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।